नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। तो आपके इसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ गया हूं। इस बेहतरीन टॉपिक से ना 15 नंबर आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वो है नेम्ड रिएक्शन। सारा नेम्ड रिएक्शन तो पूछता नहीं है, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन लगभग 10 ही है, 10 नेम्ड रिएक्शन करवाऊंगा। उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में ना तो एकदम रगड़ के आओगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और पता है 15 नंबर का मेन बात तो यही है, 15 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। मतलब देखो कभी कभी तो 5-6 नंबर का पूछता है, कभी कभी 10 नंबर, कभी कभी हाईएस्ट 15 नंबर का पूछता है, समझ लो। तो इस नंबर को ना अपना लोग मुट्ठी में करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बढ़िया से पढ़ते हैं, बढ़िया से आपको समझाएंगे भी, आपके खोपड़ी में घुसा देंगे। ये तो मेरा वादा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि मैं बच्चे के दिमाग में ठूस देता हूं, कैसे भी ठूसना हो, ठीक है। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप टेंशन मत लो, ये मेरा काम है कैसे आपके दिमाग में जाना है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं बताऊंगा घर पे जाके खूब सारा उसको लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना और पूरा आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। समझाना मेरा काम है भाई, समझाना मेरा काम है, ठीक है। आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है भाई मैं कुर्सी टेबल को समझा दूं केमिस्ट्री, तो आप तो भाई इंसान हो, तो टेंशन लेना नहीं आपको। तो फिलहाल में 10 नेम्ड रिएक्शन है, उसको हम करते हैं। पहला नेम्ड रिएक्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा, ऊर्जा विक्रिया, जिसको ऊर्जा रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो भाई अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये नया चैनल है, ये इस पे हिंदी वाली वीडियोस आती है, ठीक है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और आइए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऊर्जा विक्रिया, बहुत बार पूछा गया ऊर्जा विक्रिया, तो इसको बढ़िया से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन जानते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तथा अच्छा इसमें एक और बात है, पता है एक बात आप जान लो कि ये सारा जो पॉइंट है ना लिखा हुआ, प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। पूरा आप एनसीईआरटी का लाइन मिला लेना आप जाके, पूरा एनसीईआरटी मिल रहा है। तो यहां से नंबर कटने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, कोई नंबर नहीं काट सकता, इसीलिए आप ऐसे ही लिखना। तथा जिसके मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगुने कार्बन परमाणु होते हैं, इसी अभिक्रिया को ऊर्जा विक्रिया कहते हैं। अब क्या है इसका कथन, आइए हम समझते हैं। ऊर्जा विक्रिया में बोल रहा है एल्किल हैलाइड लेने के लिए। आपको पता है एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये आरएक्स, अरे भैया आरएक्स ही तो एल्किल हैलाइड होता है ना। तो बोल रहा है 2 आरएक्स लेने के लिए, कितना, 2 आरएक्स। और उसके बाद क्या कह रहा है देखो, अच्छा ये जो अभिक्रिया होगी वो शुष्क ईथर के प्रेजेंट में होगी, शुष्क ईथर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। शुष्क ईथर हम लेते हैं, लेकिन उसमें बोल रहा है सोडियम के साथ, तो हमें सोडियम, ये 2 लिए हैं तो 2 सोडियम भी हमें लेना पड़ेगा। देख रहे हो 2 मोल आरएक्स ले रहे हैं तो 2 मोल सोडियम भी लेना होगा। और यह अभिक्रिया ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर, क्या बोल रहा हूं, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर के उपस्थिति में ये हो रही है, ड्राई ईथर, इसको बोलते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। अब होता क्या है भैया, उसके बाद जो है ना, ये देखो आप सिंपल सा समझो, ये सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। तो ये जो सोडियम है ना, सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो ये 2 सोडियम है तो वैलेंसी 2 है, तो यहां पर ये 2 को ले जाएगा, क्योंकि यहां मोल भी तो 2 है। तो सोडियम आराम से क्या करेगा पता है, कहेगा ठीक है बेटे ऐसा कर रहे हो, लो ये देखो सोडियम जो है x के साथ मिल जाएगा। अब यहां 2 है तो 2x होगा, यहां पर ये 2 है तो 2x होगा। तो क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा बच्चों, बताओ, अरे भाई क्या बनाएगा। देखो सोडियम है तो यहां 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, Na है तो Na लिख देंगे, और यहां x तो x, 2NaX लेके ये बाहर निकल जाएगा, 2NaX लेके बाहर निकल जाएगा। बचा क्या सर, 2R बचा। अब R क्या होता है बच्चों पता है, R होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां 2R ऐसे जाके जुड़ जाएगा, ये R इधर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यही है हाइड्रोकार्बन, यही क्या है हाइड्रोकार्बन। अब सुनो मेरी बात,
बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे खोपड़ी में गया नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होशियार तो होते नहीं, बहुत तरह के बच्चे यहाँ पर सामने होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी। तो और इलोबरेट करके बता रहे हैं और समझाते हैं। देखो 2rx है तो मैं rx को ऐसे लिख सकता हूं, rx और यहां rx, 2rx को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ छल्दी छल्दी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 सोडियम है तो 2 सोडियम को सोडियम ही ऐसे लिख देते हैं। ये अभिक्रिया ड्राई ईथर के मौजूदगी में होता है, ठीक है। ओके, अब आपको पता है सोडियम ये 2x को लेकर उड़ जाएगा। हाँ सर ये बात तो आप सही बोले, सोडियम जो है सोडियम जो है ये 2x को लेकर उड़ जाएगा। हाँ सर 2x को लेकर उड़ेगा तो क्या बनाएगा अब बताओ, 2NaX बनाएगा। 2 सोडियम था तो मैंने 2 लिख दिया, Na था तो Na लिख दिया, X है 2 तो 2 यहां पर X हो ही लिख दिया, 2X। बैलेंसिंग करना आप जानते हो ना, हाँ उसी हिसाब से। अब ये बचा क्या, RR बच गया सर, तो RR को ऐसे नहीं लिख देंगे। अरे सर ये तो बड़ा इजी था। हाँ भाई इजी ही होता है, कोई चीज हार्ड नहीं होती। अब देखो इसमें सर एक एग्जांपल दीजिए, आप बोलोगे तो लो एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। हम ले लेते हैं C2H5Cl ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब 2 मोल लेना है, यहां पर बोला है 2 मोल लेने के लिए, तो 2 हम ले लेंगे C2H5Cl, ठीक है। क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है, नामकरण करवाना सिखा चुके हैं ऑलरेडी। अगर नामकरण आप नहीं जानते हो तो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। IUPSC एकलव्य वाटिका हिंदी में जाके देख लो, आपको मिल जाएगा। अब इसका रिएक्शन बोला है सर सोडियम के साथ करवाने के लिए, 2 Cl है तो यहां पर 2 सोडियम भी लेना पड़ेगा। हाँ सर, अब ये अभिक्रिया ड्राई ईथर के उपस्थिति में होती है तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी। हाँ सर सिंपल है, सोडियम, अरे सोडियम दुल्हा है और क्लोरीन क्या है, दुल्हन है, तो 2 दुल्हा यहां पर है, 2 सोडियम है, यानी 2 दुल्हा यहां पर है तो 2 दुल्हन यहां पर है। तो ये देखो ये कहेगा दुल्हा, ये दोनों दुल्हा जो है दोनों दुल्हन को फरार कर लेगा, कर लेगा। अब बताओ Na और ये Cl क्या बन गया, यहां 2 है तो मैं लिखूंगा सर, अच्छा 1 मिनट, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं अपना लोग। हाँ दिख रहा है, चलो अब देखो यहां पर 2 है तो सर हम 2 लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 2Na और ये Cl, ये बाहर हो जाएगा। हाँ सर बाहर हो गया। अब बताओ ये बचा क्या, ये सर ये 2 बच गया, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप ही तो है, C2 C4 हो गया। हाँ सर, अरे भाई C4 H5 H10 हो गया, H10 हो गया। क्या आप बताओ ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाँ सर कार्बन और हाइड्रोजन से ही तो मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन हुआ ना। अरे रे रे सर ये तो बहुत आसान था। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, वैसे नाम समझे तो ये इसका नाम क्या है, ये ब्यूटेन है। ये क्या है, ब्यूटेन, सिंपल। और यहां पे प्लस लगा दो, ठीक है, यहां पे जगह नहीं था। तो आपको समझ में आया वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, मैंने रिएक्शन भी लिख दिया। भाई इसको याद कर लो बढ़िया तरीके से या स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से हमने डिटेल्ड में समझाया हुआ है। चलो नोट कर लो, नोट करो नोट करो। अब ये और भी तरीके से हो सकता था, जरूरी है कि ऐसे नहीं हो सकता है। C2 यहां पर C2H5 है तो C आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। C3 नहीं लो, C3 क्यों लोगे आप, आसान ले लो ना, CH3Br से भी आप कर सकते थे। फिर CH3Br 2 मोल लेके, और यहां पर सोडियम भी रखना पड़ेगा, सोडियम 2 सोडियम ड्राई ईथर के मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में यह सोडियम 2 Br को लेके उड़ जाएगा। हाँ सर लेके उड़ जाएगा, देखिए लेके उड़ गया तो क्या बनाएगा, 2NaBr, 2NaBr, हाँ बना लिया। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं सर, 2 कार्बन है तो C2, 6 हाइड्रोजन है तो C2H6, ये इथेन हो गया। क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाँ सर हाइड्रोकार्बन। अरे भाई यही तो वुड्स अभिक्रिया है, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा था तो क्या बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी सुंदर चीज इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप वो जो सोच रहे हो ना वो बहुत सुंदर है, अरे उससे भी बहुत सुंदर है। मन लगा के देखो यहाँ पर कितना मजा है ना, वो मैं ही जान रहा हूं। अभी इतना मजा मैं लूट रहा हूं यहाँ पे कि मैं क्या बताऊं आपको। केमिस्ट्री की जो दुनिया है ना, और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आय हाय हाय मैं तो खो जाता हूं इसमें यार। ठीक है चलो नोट करो, ये तो बच्चा, अरे यार ये तो बच्चा है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। चलो नोट करो पहले, फिर आगे का रिएक्शन करते हैं।
आगे हम बात करते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए बोल क्या रहा है, जब एल्किल हैलाइड एकदम सेम टू सेम पिछला वाला है, एकदम सेम टू सेम पिछला वाला है, उसमें क्या हो रहा था, सोडियम धातु वहां पर रिएक्ट कर रही थी उससे, लेकिन यहां पर जस्ता, अरे भैया ये जस्ता, सोडियम के जगह पर सिर्फ जस्ता लगा देना है, काम खत्म। ठीक है, इसी को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वुड्स अभिक्रिया से बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बोला जब एल्किल हैलाइड जस्ता धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। एल्केन को एल्केन बोल लो या हाइड्रोकार्बन बोल लो, बात तो एक ही है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं बताओ? इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। आइए रिएक्शन लिखते हैं। अब देखिए वहां पर सोडियम ले रहे थे वुड्स अभिक्रिया में, लेकिन यहां पर जस्ता यानी जस्ता लेना है। अब देखो सुनो एक बार, जस्ता बोले तो जिंक लेना है। अब यहां पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्किल हैलाइड RX पकड़ लो, ठीक है, अब 2 RX लेना है, और यहां पर जिंक लेना है, सोडियम के जगह पे जिंक। अब 2 जिंक नहीं लेना है, 2 जिंक नहीं लेना है, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 थी, तो वहां पर 2 लेना पड़ रहा था 2 हेलोजन को निकालने के लिए। लेकिन इसकी संयोजकता 2 ऑलरेडी से होती है, 2 पहले से होती है इसकी भैया, तो 2 होती है तो 2 को ये अकेला ले जाएगा। वहां पर तो 2 की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन ये भैया अकेला ही उठा के ले जाएगा इसको, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है। ठीक है, हाँ सर। अब ये भी अभिक्रिया ड्राई ईथर के प्रेजेंट में होगी, शुष्क ईथर। अब पता है आपको ये जिंक जो है उठा के ले जाएगा इसे, जिंक जो इसे उठा के ले जाएगा, ये 2 है तो यहां पर हम लिखेंगे 2ZnX, ऐसे लिखेंगे ना 2ZnX, या आप 2ZnX नहीं लिखेंगे, यहां पर ZnX2 लिखेंगे, क्योंकि जिंक तो एक ही है ना, जिंक तो एक ही है, तो ZnX2 लिखेंगे। और बाकी क्या बचेगा सर? 2R बच गया, तो यहां पर R सिंगल बॉन्ड से R बन गया। ठीक है, इसको अगर ऑल इलाबोरेट करके हम बताएं तो RX को ऐसे पकड़ लेते हैं, RX, यहां भी RX 2 बार लिख दिए। जिंक बेटा यहां पर अकेला ही होगा, अकेला इसको मरोड़ के ले जाएगा, ये XX है, ये जिंक अकेला है। उस समय 2 सोडियम का जरूरी पड़ रहा था, अब करा है हम तो अकेले तुमको निकाल के ले जाएंगे। उस समय देख रहे थे वुड्स अभिक्रिया में 2 हेलोजन को निकालने के लिए, 2 X को निकालने के लिए 2 सोडियम की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहां पर ये 2 X को निकालने के लिए ना अकेला ही काफी है। समझ में आ रहा है? तो ये कहेगा अच्छा अकेला मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो ये अकेला जो है इसको सोडियम नहीं जिंक जो है ले जाता है। अब ZnX2 बना देगा, देखो ZnX2, तो यहां पर बनेगा ZnX2, बहुत बढ़िया। और यहां पर क्या होगा, ये पूरा अगर चला गया तो ये बचा RR, और यहां से आपको RR दिखेगा। ठीक है, सिंपल। यह अभिक्रिया ड्राई ईथर के मौजूदगी में होती है, शुष्क ईथर के मौजूदगी में होती है। आसान है। अब एग्जांपल दे दीजिए, तो सर एग्जांपल ले लीजिए सर एग्जांपल। अब यहां पर ना CH3Cl ले लीजिए, फिर 2 लेना पड़ेगा हमें, हाँ सर 2 लेना पड़ेगा, CH3Cl लीजिए, और इसका अभिक्रिया जिंक के साथ करवाइए ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ड्राई ईथर रहना चाहिए सर। अब आपको पता है जिंक जो है दोनों क्लोरीन को उड़ा के ले जाएगा, हाँ सर अकेला ले जाएगा, हाँ तो ZnCl2 बना लेगा, हाँ सर ZnCl2 बना लेगा। अब यहां पर CH3 बच गया है ना, तो ये जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, CH3 क्या ये एल्केन है ना? एल्केन में भी ये इथेन है, ये क्या है? इथेन है, इथेन। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत क्या होगा आपको सामने, तो क्या दिक्कत होगा? समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों बहुत हद तक समान है, बस बात इतनी सी है वहां सोडियम का प्रयोग कर रहे थे हेलोजन को निकालने में, लेकिन यहां पर हम हेलोजन को निकालने के लिए जस्ता धातु जिंक का प्रयोग कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां भी एल्केन बन रहा था, यहां भी एल्केन बन रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं मेरे प्यारे बच्चों को, कोई समस्या नहीं। नोट करिए, फिर अगला अभिक्रिया हम आपको बताते हैं, नोट करिए बढ़िया से। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फीटिंग रिएक्शन।
फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना बहुत बार आ चुका है डायरेक्ट, तो 5 नंबर में आ जाता है भाई, समझ सकते हो। तो इसको बढ़िया से देखते हैं। क्या है कि जब हेलोबेंजीन के 2 अणु, एक अणु नहीं, हेलोबेंजीन लेना है आपको, ठीक है, हेलोबेंजीन लेना है। और जब हेलोबेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम द्वारा अभिक्रिया करते हैं, सोडियम भी रहना चाहिए और तब जाके ये अभिक्रिया करते हैं ना, तो यहां पर डाइफिनेल बनता है, ठीक है, डाइफिनेल बनता है और इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर से चला गया ना, चला गया ना, सच सच बताना, सच सच बताना। अब देखो मैं बताऊंगा और आपके खोपड़ी में कैसे बैठेगा। बोल रहा है कि हेलोबेंजीन, अब हेलोबेंजीन आपको पता है क्या होता है? हाँ सर हेलोबेंजीन ये होता है, देखिए ये होता है हेलोबेंजीन। हाँ सर हेलोबेंजीन ये होता है, ये है हेलोबेंजीन, ठीक है। लेकिन यहां पर हेलोबेंजीन हम क्लोरीन ले लिया, लेकिन आप ना एक्स ले लो, क्या ले लो? एक्स ले लो, ठीक है। ये है हेलोबेंजीन, यहां पे क्लोरीन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है सर। अब बोला है कि दो अणु लेना है, 2 अणु लेना है हेलोबेंजीन का, तो सर हम 2 ले लेते हैं। हाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके साथ जो है ना सोडियम रहना चाहिए, सोडियम अभिक्रिया। अब 2 हेलोबेंजीन है तो 2 सोडियम रहेगा, तभी ना ये 2x को निकाल पाएगा। अकेला सोडियम 2 को निकाल पाएगा? नहीं, 2x को निकालने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों का संयोजकता 1-1 है। हाँ सर ये बात तो सही बोले। ये रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की मौजूदगी में, उपस्थिति में। आपको पता है ये 2 है ना हेलोबेंजीन, तो यहां पर 2x होगा, तो आपको पता है ये सोडियम जो है ये दोनों x को निकाल के ले जाएगा। हाँ सर ये चीज तो होगा, ये दोनों जो है सोडियम, यहां पे देख रहे हो आप, देखो ना मैं इसको और इलॉबरेट करके भी बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन मुझे दे दो ना। अब यहां पर हेलोबेंजीन है तो यहां 2x होगा, और यहां 2 सोडियम है, तो सोडियम जो है 2x को लेके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ सर, तो हम लिखेंगे 2NaX। हाँ सर ये चीज तो होगा। अब यहां पर ये चला गया, ये है ही नहीं, अब ये सिर्फ ये बच गया और ये वाला बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा ना। अब 2-2 जो है यहां पर दोनों जो है आपस में जुड़ जाएगा और डाइफेनिल का निर्माण करेगा। ये देखो ये रहा, और यहां वाला बॉन्ड खाली हो गया था ना, क्योंकि हेलोजन दुन्नू हेलोजन को तो सोडियम लेके चला गया, टाइट करके चल मेरे चलो घर बसाते हैं। ये दोनों जो है ना, ये 2 सोडियम आया, दोनों भाई है, और दोनों एक्स जो हेलोजन था दोनों बहन को ले गया, कहता चलो अपना लोग घर बसाते हैं। तो यहां वाला घर खाली हो गया, बॉन्ड खाली हो गया, तो यहां पर दोनों जो है यहां पर दोनों जो है जुड़ जाता है, ठीक है। यहां पर ये देखिए ये बॉन्ड खाली हो गया, और दूसरा आएगा ये देखिए, दोनों कैसे जुड़ेगा ये देखिए आप, यहां से जुड़ गया, और इसी को बोलते हैं डाइफेनिल, इसी को बोलते हैं डाइफेनिल। समझ में आया? प्लस में लगा दो, ये बनता है, क्योंकि दोनों हेलोजन उड़ा लिया, यहां का दोनों का बॉन्ड खाली हो गया, दोनों जुड़ गया, इसी को डाइफेनिल बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं डाई, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो सर ये तो आप ऐसे ही बता दिए, सर कैसे होगा? सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे मौका दीजिए और समझाता हूं। 2 है ना ये हेलोबेंजीन, तो 2 आप लिख लीजिए इस तरह से, एक में बढ़िया से इलोबरेट नहीं हो जाएगा, ये हो गया। हेलोबेंजीन सर बना लीजिए, यहां पर सर मैंने एक हेलोबेंजीन का अणु बना लिया, बीच में सर सोडियम है, तो 2 सोडियम में ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहां पर 2 था ना, तो एक तो मैंने हेलोबेंजीन बना लिया, एक और बनाना पड़ेगा। हाँ सर बना लीजिए ना, पहले बना ही लीजिए, चलिए बना देता हूं। ये देखिए सर ये हेलोबेंजीन, अब यहां पर मैं लगा देता हूं यहां पे। हाँ सर, अब देख, अरे Cl क्यों लगाया, एक्स में लगाना था बार बार। हाँ अब क्या होगा देखो, ये जो सोडियम है दोनों को लेकर उड़ जाएगा, देख रहे हो, दोनों एक्स को लेकर उड़ जाएगा, 2 सोडियम इस एक्स को और इस एक्स को लेकर उड़ जाएगा हवा में। तो अब ये वाला और ये वाला दोनों खाली हो गया, ये आएगा गुज, क्या होगा देखो, ये 2 सोडियम जो है ये दोनों एक्स को लेकर उड़ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं, दोनों लेके उड़ गया तो क्या बनेगा, 2NaX बन गया लेके। हाँ सर ये तो होगा। अब इधर वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आएगा आपस में, कहेगा मिल जा, मिल जा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
अरे भाइयों मैं समझा देता हूं, देखो ये पूरा चीज को लेकर तो उड़ गया, देखो वहां पर मैंने लिख दिया NaX। अब ये दोनों का ये बॉन्ड और ये बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आएगा कहेगा ट्र मिल जा रे, ट्र मिल जा रे, तो यहां पर क्या बनेगा? हाँ सर बॉन्ड खाली हुआ, तो अब क्या बनेगा? ये दोनों जो है डाइफेनिल का निर्माण करेगा, दोनों जो है डाइफेनिल का निर्माण करेगा, और यहां पर इसी को डाइफेनिल बोलते हैं। समझ में आया? तो ये रिएक्शन भी पूछता है भाइयों, समझ में आती है? और ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के मौजूदगी में होगा, यहां पे लिख दो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर बोलते हैं भाइयों। समझ में आया? और ये क्या है? ये है हेलोबेंजीन। ये क्या है? यही है हेलोबेंजीन। ऐसे बोलोगे, एक मिनट, हेलोबेंजीन, हेलो हेलोबेंजीन, इस तरीके से। समझ में आया? तो इसको नोट करें बच्चों, इसको जल्दी से नोट करें, फटाफट नोट करें। तो आई होप स्टूडेंट ये सारा बात आपके समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, इसको जाके खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझा तो मैं यहां दिया ही हूं, और याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे अभी क्या है, अभी बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं किए हैं। मतलब ऐसे कम बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं। वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा किन्हीं चैनल पे, 100-200 ऑब्जेक्टिव का सीरीज जब आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वहां पर जाके ऑब्जेक्टिव रट के चल जाएंगे। अरे भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या करते हैं कि जब 5 दिन बचेगा ना एग्जाम का, तब पढ़ने जाएंगे। अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे ना तो लटक जाओगे। तो जब 5 दिन बचता है तब जाते हैं एग्जाम का पढ़ाई करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अकेले बैठ के क्या कर रहा है तू आजकल? साइंस का स्टूडेंट होके यूं ना खुद को बर्बाद कर, जीने के लिए एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास, तो आ बेटे चिल करके केमिस्ट्री की क्लास कर। जी हाँ भाइयों, आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप आपने इसको लिख लिए होंगे, फिटिंग अभिक्रिया। अब आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो भाई मैंने पहले आपको वुर्ज अभिक्रिया बताया था ना, उसमें क्या लिया था हमने सर? उसमें आपने RX और सोडियम को लिया था, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। उसके बाद हमने अभी फिटिंग अभिक्रिया बताया, और उसके बाद वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बता रहा हूं। तो इसमें क्या कर रहा है, जब हेलोबेंजीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण को, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो अभी यहां तक हम सारा चीज ले लेते हैं। हेलोबेंजीन ले लेते हैं। सर हेलोबेंजीन ले लीजिए। हाँ मैंने हेलोबेंजीन, ये देखो मैंने ले लिया, हेलोबेंजीन ले लिया सर, हेलोबेंजीन ले लिया। हाँ उसके बाद बोल रहा है कि हेलो एल्केन भी लेना है आपको। ठीक है सर, हमने हेलो एल्केन भी ले लिया। ये देखिए RX ले लिया। हेलो एल्केन तो RX ही होता है, आपको पढ़ाया गया होगा। और बोल रहा है कि सोडियम तो होना ही है सोडियम, बिल्कुल, क्योंकि आपको वुर्ज अभिक्रिया में सोडियम दिखा था RX के साथ, तो हमें सोडियम लेना ही पड़ेगा। क्या 2 सोडियम लेना होगा? हाँ सर, यहां भी X है, यहां भी X है, दोनों X को 2 सोडियम ही लेके जाएगा। एक सोडियम तो एक ही X को लेके जाएगा, 2 सोडियम 2 X को लेके जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो है ना, ये अभिक्रिया ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर के उपस्थिति में हो रही है। हाँ सर, तो बोल रहा है कि एल्कील बेंजीन बनता है, एल्कील बेंजीन। तो भाई आपको पता है क्या होगा, ये X को और ये वाला X को दोनों को ले जाएगा कौन? सोडियम। कहेगा चलो तारों के शहर में चलते हैं, दुनिया बसाते हैं, अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या होगा, एल्कील बेंजीन, यानी एल्कील बेंजीन ये जो है ना, देखो ये सोडियम और ये जो दोनों सोडियम है, ये X को और X को लेके बाहर चल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2NaX बन जाएगा। हाँ सर, ये तो बन जाएगा। और बच गया ये R, ये कहां जाएगा? तो भैया ये यहां से लेकर इसको, ये जो है दोनों सोडियम, इसको और इसको लेकर चल गया, यहां वाला जो बॉन्ड है वो तो खाली हो गया। तो ये R कहां जाएगा? ये R जो जाएगा वो यहां पे जाके
जुड़ जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। तो ये बनेगा क्या, ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो, और यहां पर जो है R जाके जुड़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं एल्कील बेंजीन। इसी को क्या बोलते हैं, एल्कील बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक, सिंपल, आसान है। अब इसको एलोबरेट करके सर बताइए, तो एलोबरेट करके बताते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, ये ये क्या है, हेलो बेंजीन है, ये बेंजीन में हेलोजन जुड़ा हुआ है, हाँ सर। यहां पर आपको सर क्या लेना है, यहां पे सर R और X ले लीजिए, ठीक है, और सोडियम तो सर आपको लेना ही पड़ेगा, सोडियम, और वो भी दो दो को सोडियम। अब देखो क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, ये जो है सोडियम, ये देखिए यहां से इसको लेके रफू चक्कर हो जाता है। तो अब बताओ 2Na और ये दोनों X को ले गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना 2NaX, सिंपल है सर, हाँ। और यहां पर ये R है, वो कहां जाके जुड़ेगा, यहां पे जाके जुड़ेगा, तो यहां पे क्या बनेगा सर, ये देखिए, ये बनेगा एल्कील बेंजीन। यहां वाला जो R बच गया वो कहां जुड़ेगा, यहीं पे तो जुड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इसका खाली हो गया, यहां पे जाके R जुड़ जाएगा। इसका सर एक एग्जांपल दे देते ना, ये X है, I नहीं है, ये X है, हमने तो अभी एग्जांपल लिया ही नहीं सर, इसका एक एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता। तो लीजिए ना, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां पर ये मैंने ले लिया क्लोरीन यहां पे, ठीक है सर, हाँ सर क्लोरीन आपने ले लिया। यहां पर हम इसका सोडियम तो होगा ही सर, 2 सोडियम, और यहां पर जो है ना सोडियम क्यों है, क्योंकि ये दोनों हेलोजन को बाहर निकाल के ले जाएगा। और यहां पर हम ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है, RX मतलब हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, और इसका अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। तो सिंपल सा है, ये दोनों सोडियम इसको और इसको लेके चल जाएगा, इस तरह से, देखो इस तरह से लेके चला जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसको ही लेके जाएगा, क्लोरीन को ही लेके जाएगा, CH3 को छोड़ देगा। तो क्या बनाएगा, Na यानी 2NaCl बाहर चला गया, और यहां पर CH3 जाके यहां पे लग गया। क्या लग गया, ये देखिए CH3 जाके यहां लग गया, CH3, ठीक है, बस हो गया, टॉल्यूइन बोलते हैं इसको, हाँ सर समझ आ गया। तो यही तो है वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, हाँ सर कोई टेंशन नहीं। तो इसको ना बढ़िया से लिख कर खूब सारा प्रैक्टिस कर लेना, आपके खोपड़ी में चला जाएगा बात। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो बना यही एल्कील बेंजीन है, हाँ सर। चलिए नोट करिए, आगे बात करते हैं फिर। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। ये लल्लू सा रिएक्शन है, सिंपल सा है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मुझे इसको भी लेना पड़ा। सेंड मायर अभिक्रिया, इसका रिएक्शन लल्लू सा एकदम पुच्चू सा है। क्या है कि जब बेंजीन डाइएंजोनियम लवण, देखो इस तरह का होता है, देखो ये रहा, ठीक है, यहां पर N2Cl जुड़ा रहेगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है, जब बेंजीन डाइएंजोनियम लवण क्यूप्रियस उत्प्रेरक कैटलिस्ट यहां पर यूज किया गया है CuCl वाला, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब एरिल हैलाइड बनता है। एरिल हैलाइड कुछ इस तरह से अभी पीछे बता चुका हूं। ये एरिल क्या होता है, ये होता है ना, ये एरिल होता है, हाँ सर ये एरिल होता है, और उसमें हैलाइड लगा हुआ यानी Cl लग जाएगा, यहां वाला Cl उठ के यहां चला जाएगा, खत्म बात, खत्म, यही है, खत्म हो गया। ये रिएक्शन इतना ही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, ये वो जो है ना, इसी को बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएंजोनियम लवण, यही है। और ये क्या बन गया, यही तो है एरिल हैलाइड,
ठीक है, चलिए इसको छापिए, मतलब लल्लू सा, बोले तो पुच्चू सा रिएक्शन है, खट सबर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। बहुत इजी था। इसी को हेलोबेंजीन भी बोलते हैं, ये एरिल हेलाइड को भी हेलोबेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन और इस पे हेलोजन घुसा हुआ है, देख रहे हो, तो इसीलिए इसको हेलोबेंजीन भी बोलते हैं। जल्दी से लिखिए, तो फिर खोपड़ी टनकाते हैं आपका। ठीक है, फटाफट लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, कॉलवे अभिक्रिया। कॉलवे ए बोलवे के मछो, मतलब बंगाली जैसा फील आ रहा है। तो कॉलवे अभिक्रिया क्या है, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब फिनॉल के सोडियम या पोटासियम लवण, फिनॉल का सोडियम एंड पोटासियम लवण, सोडियम लवण लेते हैं, देखो सोडियम लवण बना लेता हूं, ये रहा फिनॉल का सोडियम लवण। हाँ सर हो गया, हाँ हो गया सर, हो गया, बहुत बढ़िया। अरे सर गोला तो बढ़िया से पाल लो, हाँ ठीक है। हाँ, उसको जो है ना CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इतने तापमान पर। ठीक है सर, CO2 और कितने तापमान पर सर, 393 से लेकर 413 केल्विन के बीच में यहां पर तापमान रखना, और दाब कितना रखना है, 4 से लेकर 7 ATM एटमॉस्फेरिक दाब रखना है, और उसके बाद इसे गर्म करना है। तो क्या होता है सर बताइए, ऐसा करने के बाद सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। नहीं, सैलिसिलिक अम्ल के लवण का निर्माण होता है। तो आइए करते हैं, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। देखिए CO2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, COO नहीं लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर आपको पता है कि हर जगह यहां पर हाइड्रोजन होगा, हर जगह हाइड्रोजन होता है, लेकिन मैं यहां पर ही पर्सनली क्यों लिखा हूं अभी पता चलेगा। ये देखिए O है, यहां पर H है, तो ये H ना कूद के यहां पे चला आएगा। हाँ सर चला आएगा। अगर ये H यहां पर कूद के आ गया तो ये बॉन्ड तो खाली हो गया। हाँ सर खाली हो गया। अब क्या होगा, मैं पहले इसको बना लेता हूं। सैलिसिलिक अम्ल का लवण बन रहा है, अभी देखते रहिए मजा से। ठीक है, अब अगर H चला गया तो यहां पर OH हो जाएगा, ये O पहले से और ये H यहां चला आया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं OH। तो सर ये सोडियम का क्या होगा, सोडियम गोता खाएगा क्या वहां पर, ऐसे नहीं, यहां पर COO आप देख रहे हो। हाँ सर देख रहे हैं, सोडियम जो है ना COO के पीछे में जाकर ये जो खाली बॉन्ड है ना इसमें घुस जाएगा। कैसे, यहां वाला बॉन्ड खाली हो गया था हाइड्रोजन को हटने से, तो COO के साथ Na जुड़ जाएगा, COO के साथ Na जुड़ जाएगा। ये जो है ना सैलिसिलिक अम्ल का क्या हो गया, लवण है ये। हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। तो आगे भी क्या रिएक्शन होगा, हाँ आगे HCl के साथ रिएक्शन करवा दो। आपको पता है H के पास पॉजिटिव, Cl के पास नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, सोडियम ना बहुत तेज है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभी जो है ना मिलके अपना तारों के शहर में चला जाएगा। देख रहे हो, NaCl जाके तारों के शहर में चला गया, तो क्या बनेगा सर, NaCl तो बनेगा ही बनेगा, NaCl तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, ये जो H है ना वो यहां पे जाके सोडियम के जगह पे जुड़ जाएगा। ये जो H देख रहे हो ये सोडियम के जगह पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अरे सर ये तो बहुत गजब चीज बना दिया। ये देखिए क्या बनेगा, आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। ये देखिए OH तो पहले से था ही, हाँ सर OH तो पहले से था, और यहां पर NaCl तो इधर चला गया। हाँ सर NaCl इधर चला गया। अब COO बचा था और ये H जाके जुड़ गया, यहां पर COOH जुड़ गया। तो यही तो सैलिसिलिक अम्ल है। अरे सर सही बता रहे हो आप, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये देखो ध्यान से देखो आप, ध्यान से, ये OH रहा अपना, अरे सर गोला तो सही से पाल लो, और यहां पर COOH। कैसे, ये जो H है ना ये यहां जाके जुड़ गया और Na तो उधर चला गया, तो इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, इसी को बोला जाता है। ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, सैली एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड यहां पे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। इसी अभिक्रिया को कॉलवे अभिक्रिया बोला जाता है। अरे मतलब समझ लो कुछ था, एक तो हलवा चीज पूछ रहा है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो बढ़िया से आप इसको ना
प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से, कोई बड़ी बात है, कोई तोप थोड़ी है। चलिए फटाफट लिखिए, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं अब आगे बात करते हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं, इसको लिख लिए हैं, चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको बढ़िया से डिटेल्ड वे में समझते हैं कैसे। अगर इससे पहले आपको समझ नहीं आया होगा, अरे है ही क्या, समझ आ ही गया होगा, लेकिन मेरा काम है करवाना, आपका काम है समझना। आइए समझते हैं। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कॉस्टिक सोडा, पहले तो आप कमेंट करिए कि फिनॉल का क्या केमिकल फार्मूला होता है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का क्या केमिकल फार्मूला होता है, और कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अरे सर क्या बच्ची वाली सवाल पूछ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनॉल कैसे लिखते हो आप? सर फिनॉल को ऐसे लिखा जाता है। हाँ सर ठीक है, ये रहा सर फिनॉल। ठीक है सर, गोला आप सही से नहीं पढ़ते हो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे कॉस्टिक सोडा सर NaOH होता है। अब इसको ना साथ में गर्म करते हैं सर। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, बोला गया है गर्म करने के लिए। अब देखो, आप लॉजिकली सोच कर देखो, 3 क्लोरीन है तो कितना NaOH चाहिए? अरे बताइए सर। अरे यहां पर 3 मोल होगा तभी ना इसके 3 को ले जाएगा। हाँ सर, ये तो सही बात आप बता रहे हैं, तो यहां पर 3 लेना होगा। अब आगे की रिएक्शन तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन अभी करता हूं। देखो अब यहां पर 3 है ना, 3 क्लोरीन को पहले लेके रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ सर, रफू चक्कर हो गया 3 मोल NaCl को लेकर, यानी सोडियम जो है 3 क्लोरीन को लेकर चला गया। तो 3 क्लोरीन को कब ले जाएगा? जब वो 3 खुद होगा तभी ना 3 को ले जाएगा। दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो 3 सोडियम 3 क्लोरीन को ले गया। वहां पे मैंने लिख डाला। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या? 3 यहां पर OH है, 3 OH है। हाँ सर, तो पहले तो H2O बनेगा, यहां पर मेरे को दिख रहा है। हाँ सर, H2O बनेगा। कितना H2O बनेगा? एक यहां मतलब OH है और यहां से 2 H2O बनेगा। मैं बता रहा हूं, अभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कैसे आप जान गए, चल मेरे को तो पता नहीं चला। अरे बच्चा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना। प्लस में अब यहां पर जो है ना, यहां पर ये देखो, यहां पर OH तो था ही, और यहां पर जो बनेगा CHO बनेगा। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे को समझ नहीं आई। अरे भाई पहले ये समझ लो, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। अभी हुआ कैसे, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई, मैं कैसे लिख पाया, मेरे को पता था कैसे होगा। आओ अब डिटेल्ड वे में समझते हैं। सर पहले फिनॉल लिख दीजिए। हाँ सर, मैं तो फिनॉल लिख देता हूं। ये रहा बच्चा अपना फिनॉल। अब देखो CHCl3 है, तो मैं लिखूंगा CH और Cl 1, ये Cl 2, ये Cl 3, ऐसे लिख सकता हूं इसको। हाँ हाँ, समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब यहां पर NaOH कितना है सर? 3 NaOH है, तो मैं ऐसे लिखूंगा NaOH NaOH। देखते जाना बच्चों, समझ में आएगा। NaOH। हाँ सर बढ़िया। आपको मैं बताया 1 सोडियम 1 क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, 3 सोडियम है तो तीनों क्लोरीन को लेकर तारों की शहर में चला जाएगा। ठीक है, अपना दुनिया बसाएगा, जिंदगी बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा। सर क्या बात बोल रहे हो? सॉरी बच्चों, फ्लो में निकल जाता है। अब देखो NaCl यहां पर Na ये तीनों Cl को लेकर रफू चक्कर होगा। यहां पे देखो, अच्छे से देखो, मजे से देखो, लेके चला गया। OH को मैं सही से लिख देता हूं, लेके चला गया। हाँ सर, तो ये अपना दुनिया बसाएगा इधर 3 NaCl। हाँ सर, दुनिया बसाएगा, कर लिया मैंने। अब क्या बचा? यहां पर देखो OH और H, यहां पर देखो, ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये वाटर बनाएगा, जल बनाएगा? H H2 और O। हाँ सर, जल भी बनाएगा, यहां पर दिख रहा है, तो जल बनाएगा। अच्छा एक और देखो, यहां पर OH और यहां पर भी तो H होगा ना बच्चों? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये H और ये H2 और ये O, यहां भी एक वाटर बन सकता है। हाँ सर, वाटर तो बन सकता है, तो मैं यहां पर 2 लिख दूंगा। 2 वाटर बना है, 2 मोल वाटर बना है, तो 2 H2O बच गया। 2 H2O लिख दिया मैंने। अब यहां पर ये जो एक ऑक्सीजन है ना, ये बचा हुआ है ऐसे ही, तो क्या ये ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा? नहीं सर, ये ऑक्सीजन ना CH के साथ मिलकर CHO बना देगा, यानी CH पहले से था ही, अब ये ऑक्सीजन आएगा, कहेगा टुर 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 टुर, मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। मिल गया,
और मिलने के बाद ना ये देखो, ध्यान से देखना, देखो यहां पर CHO बना लिया। क्या बना लिया? अरे ध्यान से, अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। ये देखो CHO बना लिया और यहां पे OH तो पहले से था। इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। मैं लिखूंगा सैलिसिल, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। एल्डी, हाँ, एल क्या हुआ? एल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, तो यही तो है रीमर टीमेन अभिक्रिया। इसमें कुछ था क्या? बढ़िया से आपको समझा दिया हूं। यहां पर 2 मोल वाटर बना और 3 मोल NaCl लेके क्लोरीन को लेकर रफू चक्कर हो गया। इसी को रीमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप ये सारा बात आप समझ गए होंगे। मैंने जो जो अभिक्रियाएं करवाई है वो अभिक्रिया एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसको बढ़िया से आप लिख लिख कर खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से 100% जितना मैंने करवाया है 2 या 3 निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग और इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए और आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया परिणाम लेके आओ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।